नमस्कार, मैं हिमानी जोशी और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वैसे तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के विकास में बहुत काम किया है, जैसे कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हॉस्पिटल को लेके, सड़कों को लेके। इसी चीज़ को लेके हम कालकाजी विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां की विधायक आतिशी जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी की पार्टी के जो विधायक हैं वो किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसा ही एक मामला कालकाजी विधानसभा से आया है। आप मेरे पीछे एक रोड देख सकते हैं। ये जो रोड है ये टूटी है और यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत सालों से ये रोड नहीं बनी हुई है। तो आइए यहाँ की जनता से खुद बात करते हैं कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी सर, अपना नाम बताइए पहले तो। विजय कुमार। विजय कुमार, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या शिकायतें हैं आपकी सरकार से? ये करीब 2-3 महीने हो गए, कोई कस्टमर नहीं आ पा रहा है यहाँ पर हमारे, और कनेक्शन जो जोड़े थे उन्होंने बार बार टूट जाते हैं, पानी लीक। कितने टाइम से ये सड़क नहीं बनी हुई है? करीब 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। उससे पहले यहाँ पे सड़क थी? हाँ जी, प्रॉपर। ये तोड़ी गई है बनवाने के? हाँ जी, हाँ जी। जो सीवर पाइपलाइन, सीवर और पानी की लाइन दोबारा डली है, लेकिन जो काम स्पीडी होना चाहिए था उसके लिए इतना टाइम लगा दिया गया। तो आपने विधायक जी से शिकायत की यहाँ के? नहीं, सही बात बताएं तो नहीं की, क्योंकि जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तब तक हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उसकी सड़क बनेगी दोबारा। आप देख सकते हैं लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊबड़ खाबड़ रोड है, जिस वजह से बाइक चालकों या गाड़ी वालों को बहुत दिक्कत हो रही है। आइए हम किसी और से बात करते हैं और जानते हैं क्या यहाँ। सर, आपका नाम? योगिंदर मलिक। क्या आपकी शिकायतें हैं सरकार से? क्या क्या काम जो हुआ है इस विधानसभा में नहीं हुआ है? पूरा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी इसमें टाइम हो रहा है। सड़क बनने में तैयार हो रहा है, कोई भारी बीमारी है, किसी को दिक्कत हो रही है, मरीज है, हमारे पड़ोस में एक मरीज रहते हैं, उनको व्हील चेयर से जाना है, उसको उठा के ले जाते हैं, जबकि सड़क ठीक होती है शायद वो ठीक मिले। आज 20 दिन हो गए सड़क को, काम सारा कंप्लीट हो चुका है। आए दिन इस सड़क की वजह से कितनी घटनाएं जो होती हैं? रोज एक आधे कोई घटना हो जाती है। डेली की डेली कोई ना कोई गिर जाता है, कोई साइकिल वाला को बच्चा है, बच्चा साइकिल नहीं चला सकता, कोई सामान नहीं ले सकता। अब कूड़े वाला है, कूड़े वाला अपनी गाड़ी कैसे ले जाएगा जब तक कूड़े में नहीं होगा? जब कोई कूड़े वाला ही नहीं आएगा अपनी गाड़ी कैसे जाएगा? डेली बंदा कूड़ा बाहर डालने जाता है, ना कूड़े वाली गाड़ी आ सकती है, ना कोई एम्बुलेंस है, किसी की कोई दिक्कत। सब तो विधायक जी से आप लोगों ने शिकायत? एक दिन विधायक आई थी, देख के गई है, वो कह रही थी जल्दी करवा देंगे काम, ये बोला था। आइए हम फिर अब किसी और से जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हितेश कौशिक है और मैं एक एनजीओ भी चलाता हूँ उसके साथ साथ, जो कि यहाँ की वेलफेयर के लिए हम लोग काम करते हैं। मेरे साथियों ने भी आपको बताया कि इस गली का क्या हाल है। यहाँ पे लोग गिरते हैं, चोट लगती है। मेरी माताएं बहनें जब यहाँ से निकलती हैं तो उनको साड़ी ऊपर उठा के चलना पड़ता है, और बच्चे तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, कैसे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपका ध्यान, ये गुरु रविदास मार्ग है, बीच की रोड आप देखेंगे, ये डिवाइडर का सौंदर्यीकरण होना था, इसके बीच में पेड़ पौधे लगने थे, लेकिन ये एक मलबादान बन के रह गए हैं। लोगों ने इसके अंदर कूड़ा डाल दिया है। इसी के साथ साथ इसी गली के ठीक नुक्कड़ पे आप यहाँ, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरामैन जी थोड़ी सी गली का नुक्कड़ दिखाइए आप। ये सारा एनक्रोच करा हुआ एरिया, ये एक पार्क था, ये वाला हिस्सा ही सारा पार्क था, इसका भी सौंदर्यीकरण होना था। इसको तोड़ा गया था विधायक अवतार सिंह जी के कार्यकाल में, लेकिन जब से आतिशी जी यहाँ पे आई हैं उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे एक एनक्रोचमेंट हो चुकी है। मैं आपका ध्यान 20 तारीख की घटना की तरफ भी ध्यान लाना चाहता हूँ। मेरे साथ कुछ साथी यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन हैं, हम इस सब को लेकर के, जैसे वृद्धों की पेंशन आनी बंद हो रखी है काफ़ी समय से, ये गलियाँ खुदी हुई हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सिविक काम थे जो सरकार के अंदर आते हैं और उसके ऊपर हमारी विधायिका काम बिल्कुल नहीं कर रही है। तो इसको लेकर के हम लोग एक ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, विधायिका जी के वहाँ पे कुछ गुंडे पाले हुए हैं जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया अचानक ही। अच्छा, लास्ट में क्या हुआ, जब हमें मारा गया, मारने के बाद कोर्ट कचहरी पुलिस वहाँ पे आई तो उन्होंने वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया। एक्चुअली वो हमें दबाना चाहते थे, वो चाहते थे कि आने वाले समय में चुनाव में कहीं ऐसा ना हो हमारी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए और हमारी सीटें कम हो जाएं। मेरे साथ में कुछ सीनियर सिटीजन भी थे जो एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। इन्होंने बोला है कि जब ये विधायक के पास अपनी सारी शिकायतें लेके गए तो उन्होंने शिकायत सुनने के बावजूद इन पे ही हमला कर दिया और पुलिस को बुलाया। इसी मामले में हम सर से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम आर पांडे है और मैं कालकाजी एम ब्लॉक का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और उस दिन जैसा कि अभी कौशिक जी ने बताया कि यहाँ पर गलियों की, गोविंदपुरी में गलियों की प्रॉब्लम है, कालकाजी में एक कैमरा लगा हुआ है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि बैंक के साथ ही लगा हुआ है। और बैंक के साथ कैमरे का वजूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कभी कोई पैसा लेके जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई छीन ले, कई बार चोरी भी हुई है। हमारे साथ में गाड़ियों के पहिए खोल लिए गए,
गाड़ी भी चोरी हुई, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कैमरा नहीं चला। तो इसी सबको विज्ञप्ति देने के लिए हम एमएलए साहिबा के पास गए। वहाँ पर उन्होंने, एमएलए साहिबा तो उस टाइम थी नहीं, लेकिन उनके जो वर्कर थे कुछ क्वेश्चन वगैरह किया, तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई आप क्वेश्चन मत करिए, आप इसको ले लीजिए, एमएलए साहिबा को दिखाइएगा, जिस पर कानूनी कार्रवाई वो करें जो भी करना है। और गोविंदपुरी की गलियां जो है 1 नंबर से 7 नंबर तक गलियां सारी खुदी हुई हैं, एक साथ सारी गलियां जो खोदा गया, ये थोड़ी सी दिक्कत है। ये 1-2 गली खोदी गई होती तो आदमी कन्वर्ट होकर के इधर से उधर कहीं निकल लेगा, लेकिन 6-7 गलियां ऐसी खुदी हुई जिसमें चलना आदमी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और इसी विज्ञप्ति को देने के लिए हम लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कुछ बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पुलिस केस भी हो गया, वहाँ पर भी गए, सारे दिन हम लोग लगे रहे। बाद में फिर किसी तरह से उन्होंने समझौता कर लिया। जब आप लोग शिकायत लेके गए थे एमएलए के पास, आप घटनास्थल पे मौजूद थे, वहाँ क्या हुआ पूरी बात हमारे दर्शकों। मैं सीएल त्रिपाठी गोविंदपुरी, एनजीओ क्राइम करप्शन प्रेसिडेंट हितेश कौशिक और सम्मानित साथी कालिका जी और गोविंदपुरी के आम आदमी बहुत 7-8 लोग वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए गए हुए थे। और इसको सूचना भी शायद 19 तारीख को उनको दी जा चुकी थी आक्षी जी को, लेकिन वो ऑफिस में नहीं मिली। और जो उनकी पीए थी लेडी और पंकज गौड़ और विकास खुराना, ये सब वहाँ मौजूद थे। करीब 5-7 मिनट तक बहुत समझाया, वो लेने से इनकार कर रही थी, किसी पॉइंट पे उनको परेशानी थी, लेकिन वो तो बहुत समझाने बुझाने के बाद में उन्होंने उसे एक तरीके स्वीकार किया। और मैं अपने मिसेज के लिए, उनकी 63 साल उम्र है, 1.5 साल से मैं आधार ले घूमता हूँ और आज तक मुझे पेंशन का फार्म नहीं मिला है। तो इस संबंध में हमने अपनी भी बात वहाँ कई लोगों की, तो हमें ये बताया गया कि एलजी ने मना कर रखा है फार्म देने के लिए। अब ये कितना उचित है, जायज़ है। इस सारी बातों के बाद में हम लोग जब बाहर आए, बड़ी मुश्किल से रिसीव तो हुआ, तो वहाँ कोई मीडिया कर्मी आए थे, उन लोगों से कुछ बातचीत इसी संबंध में चल रही थी। तो ये पंकज गौड़ और विकास खुराना और 2 नाम कोई और हैं, बंटी हैं, कोई और हैं, तो अचानक हमारे हितेश कौशिक जी और सुभाष अरोड़ा जी, कालिका जी, इनके ऊपर दौड़ चढ़े, पकड़ा, मारा, गिराया और एक उल्टी FIR 112 नंबर करके कि वो महिला के साथ इन्होंने 6-7 अभिधक व्यवहार किया, जबकि कोई व्यवहार ऐसा नहीं किया गया। सब लोग सम्मानित आदमी थे और कोई उनके पास अगर फुटेज हो तो दिखाएं। और हम लोग मीडिया में सारी फुटेज डाल चुके हैं, हर चीज़ डाल चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई मिला। हालांकि सुलहनामा हो चुका है और हम आम आदमी से खुद ही 7 साल से जुड़े हैं और सब जानते। ये इतनी अभद्रता की वजह से आगे आने वाले समय में पार्टी को बहुत नुकसान होगा और इनको सुधार करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, ये जो सीनियर सिटीजन है ये खुद एमएलए के पास गए, जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उनके पीए वहाँ मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, इनके साथ बदसलूकी की और गलत व्यवहार किया। ये अपनी परेशानी जैसे कि पेंशन ना मिलना, सड़क ना बनना, आधार कार्ड पूरा अच्छे से ना बनना, ये परेशानी लेके गए थे, लेकिन वहाँ उनकी बात सुनने की वजह उनके साथ बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की की गई और ऊपर से उल्टा उन पे ही FIR शुरू कर दी गई। उन्होंने शिकायत की, लेकिन अभी तक शिकायत नहीं सुनी गई है। ये कालका जी की मेन सड़क है जिसमें डिवाइडर है, आप बीच में डिवाइडर दे सकते हैं। यहाँ पे मलबा, गंदगी बहुत टाइम से भरी हुई है जो अभी तक साफ नहीं हुए। लोग यहाँ पे कूड़ा भी डालते हुए जाते हैं। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये गुरु रविदास मार्ग है, मेन मुख्य मार्ग है, जो कि यहाँ से मेट्रो तक भी जाता है, कालका जी मंदिर भी जाता है, सभी सड़कों को मुख्य रूप से जोड़ता है। ये संगम विहार तक सीधा जा रहा है। आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये पूरा इसके ऊपर भी सौंदर्यीकरण होना था, पेड़ पौधे लगाए जाने थे, यहाँ पे दोनों तरफ से जाली होनी चाहिए थी, पैदल पारपथ होना चाहिए था। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर महिला चढ़ेगी तो क्या चढ़ेगी, इतना ऊपर, किसी ने साड़ी पहनी होती है, किसी ने सूट पहना होता है, इसके ऊपर चढ़ेगी, पक्का उसकी टांग जरूर टूटेंगी। ये एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक जो हमारी यहाँ पे एमएलए हैं, वो खुद एक महिला है, उनको इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। जल्द से जल्द इसको जो भी इसका कार्य होना था, इसका निर्माण ठीक ढंग से सुचारू रूप से होना चाहिए। वैसे तो केजरीवाल सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उनकी ये सारे दावे कालका जी विधानसभा में ठप दिखाई दिए। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NCR समाचार। मैं हिमानी जोशी, कैमरा पर्सन हाफिज के साथ। धन्यवाद।